एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। पूर्व के वीडियो में भी समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न हमने साझा किया था। तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए है, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर का विशेष उपहार है। नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि सभी जीव ईश्वर का ही उपहार है। ऐसा नहीं है कि विशेष बच्चे ईश्वर का विशेष उपहार है। तो कथन ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। नहीं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को, सभी वैसे बच्चों को जो दिव्यांग हो, समान हो तथा प्रतिभाशाली हो, उनको भी कक्षावार एक ही विद्यालय में शिक्षा देना है। इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखेंगे हम लोग, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय अथवा प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खाली जगह है का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए है गति समन्वय अक्षमता। तो गति से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ए नहीं होगा। बी पठन अक्षमता। फिर अभी देखेंगे ऑप्शन सी लेखन अक्षमता। लेखन से, लिखने से इसका कोई संबंध नहीं है यहाँ। डी है गणितीय अक्षमता। यहाँ भाषा पढ़ने की बात है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन होगा बी। बी होगा पठन अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली जगह के अनुरूप बदलना है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें क्या करना होता है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, क्योंकि बच्चे के योग्यता के अनुसार शिक्षण विधि का भी प्रयोग करना है। तो इसमें फर्स्ट में ही ऑप्शन है व्यवस्था ओब्लिक बच्चे, यानी हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन बी है बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना है, ये नहीं होगा। सी है परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना है, नहीं होगा। डी है बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है, नहीं। क्वेश्चन 3 का आंसर होगा समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो कौन आंसर होगा? 3 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि ऑप्शन ए है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उन्हें पहुंच होनी चाहिए। ऑप्शन सी है समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, नहीं। डी है प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होना चाहिए, यह भी नहीं है, चूँकि समावेशी शिक्षा में दिव्यांग भी है, समान भी है और प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा।
ऑप्शन बी में क्या है, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षक तथा छात्र को भी दया करना चाहिए, सहानुभूति प्रदर्शित करना चाहिए और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो सुविधाएं सरकार के तरफ से मिलती हैं उनकी मुहैया करानी चाहिए। क्वेश्चन है 5, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि समूह कार्य एक प्रभावी शिक्षण पढ़ाने का टेक्निक बेहतर माना जाएगा। क्यों? ऑप्शन ए है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, एकदम नहीं होगा। बी है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। ऑप्शन डी है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है कि नहीं। समूह में बच्चा जो है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, बच्चे समूह में ज़्यादा सीखते हैं और समूह में रहकर ही वे एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और सहायता करना जानते भी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है यानी उसको दृष्टि बाधित है आंशिक रूप से, तो क्या होगा? ऑप्शन ए है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। नहीं, उसे विशेष प्रावधान ये ऑप्शन नहीं होगा। बी है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। नहीं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उसे दूसरे संस्थान में डालना नहीं है। ऑप्शन सी है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ऑप्शन डी है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। नहीं, यह भी गलत बात है। तो अब छठा का क्या होगा? सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, यानी जो सुविधा दी जाती है उसको सुविधा देनी चाहिए और विशेष उसके लिए कुछ देखने में जो सहयोग करे वैसा यंत्र प्रस्तुत कर उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यानी छठा का आंसर क्या होगा? सी होगा, सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ऑप्शन ए है आत्मक्षमता, तो आत्मक्षमता उनमें रहती है। बी है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, तो उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया के चलते ही तो वह प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। सी है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया और डी है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करने के कारण ही उनको प्रतिभाशाली माना जाता है। इसलिए 7 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 7 का सी होगा, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन ए है, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। नहीं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता क्यों नहीं होगी? ए ऑप्शन कतई नहीं संभव है। बी, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। सी है, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। क्यों? केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण ही क्यों? उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। नहीं, इसमें होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी होगा, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, उनके अनुसार सभी 6 से 14 वर्ग के बच्चों को अधिकार है कि वे
चाहे वे बच्चे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हो या किसी भी लिंग के हो, उनको सामान्य बच्चे को, दिव्यांग बच्चे तथा प्रतिभाशाली बच्चे को एक ही विद्यालय में शिक्षा देनी है। इसलिए इसका आंसर होगा बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यवहार करने के निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है।